ଏହି ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ से मिसी अम्ल आकार में भूमिका अम्लीय वर्षा जो बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में जानते हो? एसिड रेन से सर बहुत सारा बीमारी होता है, चर्म रोग, कैंसर, हार्ट डिजीज। यही एसिड रेन इसी पार्टिकल का एक हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ से निकलने वाला जो गैसेस है, जो भी मतलब जो भी है, वो हवा के साथ मिल जाता है। हवा के साथ स्तर पे जब वो बारिश के साथ मिलता है, खुद भी आजकल तो क्या हो रहा है, खुद ही हवा के साथ बहते जा रहा है बिना बारिश का, जबकि मुस्तकिल में हो सकता है यहाँ हो रहा है पार्टिकल हो रहा है, कंटिन्यू हो ही रहा है। तो ये हवा के साथ मिल करके मतलब वो जो भी मतलब जनबस्ती एरिया में वो गिरता है, वहां पर चीज को पॉल्यूटेट करता है। अगर ये रेन के साथ अगर मिल गया, यही जो दूषित जो ये जो निकला गया है, ये अगर बारिश के साथ मिल कर गिर गया है, उसको बोलते हैं एसिड रेन। ये एसिड रेन अगर कोई पेड़ में गाड़ी गिर गया, उसको जला उसका ग्रोथ को खत्म कर देता है। ये अगर बॉडी में गिरा, बहुत सारे डिसीज क्रिएट करते हैं। ये पत्थर भी पिघला देता है सर। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है ना। सरकार बोलता है, बोला मैं इस पे तो नहीं है चक्कर बता रहा हूँ, भी गवर्नमेंट का बोलने के हिसाब से ऐसा रूल है कि बॉयलर से निकलने जो मशीन है, जो भी ये निकल रहा है, उनका कहना है सरकार का कि यहाँ पर तुम ऑल लेवल तक तुम फिल्टरेज यूज करो, ताकि जो भी हमारी गैसेस निकले वो अंदर निकले क्लियर हो, डायरेक्टली एयर में निकले। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत कॉस्टली है। बट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में जानते हो? पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वही ना सर, जो बॉयलर फट जाता है तो जाके वेल्डिंग मारने जाते हैं। जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है ये जितना भी मतलब ये हो रहा है उनको मतलब देखरेख करना, उनको मॉनिटराइज। तो इसको मॉनिटराइज करने के लिए एक अलग अलग फेनिक कूलिंग सिस्टम लगा जाता है, जो कि एयर को जो भी उसका जो गलती है, जो कि पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल को काट देता है, तो ये कर देता है। बट इस चीज को यूज करने वाली प्रोसेसिंग है वो बहुत ही कॉस्टली लेवल में आता है, ठीक है ना। वो बहुत ही कॉस्टली आता है, जिसको चाह कर प्लांट मतलब मॉनिटराइज नहीं करता है। मतलब वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर्स को खुलेआम मतलब कैंसिल, मतलब जो कानून है वो कानून के विपरीत में चलता है, ठीक है। जिस वजह से ये और पार्टिकल्स और इशू होते हैं और ये निकलते जाते हैं और ये और खराबी के लिए, ठीक है ना। तो ये जो अम्लीय वर्षा जो है ये क्या करता है, जलभाग को तो खराब करके ही करेगा, उसको हम लोग पिएंगे तो हम लोग को खराब आएगा। प्लस यही अम्लीय वर्षा अगर आपका क्या बोलते हैं कि जमीन में गिरा, तो जमीन में जो गिरेगा, जमीन का अम्लीय मतलब जमीन का खाद्य व्यवस्था उसको ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिस वजह से पौधा जो होता है उसको प्रॉपर मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता है, ये अम्ल उसको मतलब जला करके ये कर देता है, ठीक है ना। तो जमीन में जो पौधा है वो पौधा टोटली खराब हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर जो भी चाष होता है, जो भी एग्रीकल्चर होता है, जो भी हॉर्टिकल्चर होता है, वो सब टोटली फेलियर होता है, मतलब समझे ना, वो सब फेलियर होता है, वो सब हो ही नहीं पाता, ठीक है। अच्छा, यही हवा या प्रसार द्वारा वायु द्वारा हम शरीर को विभिन्न प्रकार संश्लेषित रोग सृष्टि करे। यही हवा, ठीक है ना, अगर हम लोग डायरेक्टली अपना कांटेक्ट में आता है, हम लोग का सांस निश्वास में आता है, तो हम लोग के अंदर में भी शरीर में भी बहुत सारा मतलब डिसीज क्रिएट करता है, ठीक है ना। बहुत सारा मिक्स तो शुरुआती बेसिस है, और भी कितना पैटर्न है उसका कुछ, हाँ उसका कुछ अंत भी नहीं है, वो तो शुरुआती है। वायुमंडल अत्यधिक धूलिकरण मध्य अनेक प्रकार प्रभाव रही एगुड़िक वायुमंडल स्वच्छता कमिया संगे संगे ठंडा भाव जलपण सहित मिसी स्मोक के बारे कौन कौन जानते हो? स्मोक, SMOG स्मोक सर, स्मोकिंग करना, स्मोक SMOG स्मोक, SMOG ये स्मोक अलग है, SMOG हम समझ गए, ये टोटल समझ गए। ये गैस निकला, ये गैस कोल्ड या फिर विंटर सीजन में, ठीक है ना,
विंटर WINTER सीजन, ठीक है ना, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मुझसे। विंटर सीजन में जानते ऑलरेडी वेदर टोटली कोल्ड वेव रहता है। जब ये हवा, ये ठंडा, जब ये गैस ये ठंडा हवा के साथ जब मिलता है तो एक धुआं का पार्टिकल बनता है, धुंध, हाँ धुंध, एक टाइप का एक अदृश्य पार्टिकल बना लेता है जो कि विजिबिलिटी को टोटली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब विजिबिलिटी मतलब जानते हो, विजिबिलिटी दृश्यता, देखने का मतलब अपना जो आइस है इसका ये टोटली ये कर देता है, विजिबिलिटीज को टोटल डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। हाँ, वो टोटली उसको कवर कर देगा और रिपोर्ट बनाता है। मतलब उससे उससे मतलब एक्सीडेंट का हुआ, उसका दुष्टता नहीं मतलब हाँ एक भ्रम सा नहीं, एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि वो आगे रास्ता है या नहीं है, पर्टिकुलर क्या है वो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। आगे कोई दिखेगा तब नहीं। हाँ, घना कोहरी और स्मॉग। अच्छा, ठंडा महीना में घना कोहरी होता है तो हाथ पे जानते हो नॉर्मल है, तो ठंडा महीना में कोहरी आता है तो नॉर्मल है, हाथ पे जानते हो हल्का हल्का पानी का जो बूंद रहता है छुटा रहता है, कोहरी से एयर को कवर कर देता है। एनर्जीज का टाइम रात 12-1 बजे से बनना शुरू होता है, रात का नाइट। हाँ ठीक ठीक, कौन बोला, राइट, नाइट का 1 बजे से शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है सूर्य, हाँ, और 1 बजे से 5:30 तक उसका असर बहुत जबरदस्त होता है। 1 से 5:30 रात का 1 बजे से 5:30 बजे का, उस टाइम उसका असर बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम आई विजिबिलिटी आई का जो विजिबिलिटीज है वो एक चीज को धोखा दे देते हैं। हम लोग का देखने का दृश्य का जो क्षमता है वो धुंध को चीज को हम लोग क्षमता कम कर देता है। तो ये हुआ घना कोहरी। ये घना कोहरी में अगर ये स्मॉग अगर मिल गया तो सोचो क्या होगा, ये इसमें साथ अगर ये स्मॉग अगर उसके साथ अगर मिल जा रहा है, यानी यूनियन हो जा रहा है, उसके साथ मिल जा रहा है, तो वो हम लोग काफी के लिए कितना क्षतिकारक होगा, ये चीज को सोचो, कितना मतलब ये करें, ठीक है ना। ठीक बोला, बिल्कुल मैं बोल रहा था कि तुम बोलते ना, हाँ यही चीज नहीं, ठीक है, सुनो हार्ट डिजीज, एलर्जी, कैंसर्स और भी कितना सारा जिसका कुछ नाम नहीं है, जितना तो का नाम बना भी नहीं होगा, वहीं से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट अटैक हो जाए तो सब वो क्रिएट करता है, ठीक है ना, असा तरह विषय क्रिएट करता है। वायु प्रदूषण अनेक प्राणी उद्भिद प्रभावित होती वायु प्रदूषण सूचक भाव कार्य करता। खाली वायु प्रदूषण के द्वारा खाली हम ह्यूमन बींग्स भी नहीं, ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसान लोग, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स हम सब, ठीक है ना। इसके साथ वायु प्रदूषण में हम लोगों को इफेक्ट होते हैं, इसके साथ ही पशु पक्षी जो भी हाँ, उसके साथ अपना जो मतलब ये पशु पक्षी हुआ, अपना उद्भिद जो हुआ, ठीक है ना, पेड़ पौधा जो हुआ, वो सब भी इसके साथ मतलब इफेक्टेड होते हैं, उसके साथ मतलब उसका असर में वो भी बच नहीं पाते, ठीक है ना। प्रदूषणाचा मात्रा बढीवा संगे संगे लाइकेन दर संख्या कमी बस आरंभ होता है, तो याद रखना अत्यधिक प्रदूषण चले मैंने प्राय देखे होंगे। और प्राय डिसीज में प्राय रीजन में ऐसा भी होता है कि ये चीज का मेजॉरिटी अगर ज्यादातर अगर बढ़ गया, ठीक है ना, ये अगर ज्यादातर अगर बढ़ गया, इसका मात्रा बहुत मात्रा में बढ़ जा रहा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेगा, समझ रहे ना, मतलब इसका बढ़ोतरी में हम लोग को नहीं विलुप्त होने का कदार। वैसे भी कुछ बोला जाए तो आज अभी तक मतलब देखो जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था ह्यूमन बींग्स में, जब मतलब 2.5 लाख से ऊपर का मतलब सस्य अनाज का प्रोडक्ट था, सस्य जाते कर रहा था, तेल जाते कर रहा था, आपका मतलब उद्भिद जाते कर रहा था। आज उसमें से करीबन 50% जो अनाज है या जिसका वेराइटीज है वो विलुप्त हो चुका है। एक चिड़िया है जिसको बोरिया बोला है, गोरिया बोला है, हाँ वो दिखता है आजकल नहीं, वो भी प्रदूषण है, ठीक है ना। मैक्सिमम है, मतलब ये डिसीज की वजह से, मतलब ये
जो डिसीज आता है, मतलब जो पोल्यूशन आता है, ये एक एक सिविलाइजेशन, एक एक मतलब प्रजाति, एक एक मतलब यूनियन सिस्टम बनिए को एक एक प्रजाति को हुआ, एक प्राणी विभाग को, एक उद्भिद विभाग, उसको टोटल खत्म कर सकता है। इतना सा क्षमता है कि उसका समूह विनाश कर सकता है। ठीक है ना? आओ बेटा इसमें डालो जरा, मिडल। अच्छा, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। सब कोई समझ पाए? एक हल्का सा एग्जाम में, फिर हल्का एग्जाम्पल फिर बता दे रहा हूं। वायु प्रदूषण वो होता है कल कारखाना, जान वाहन, ठीक है ना, प्लांटेशंस या ह्यूमन से बताता हूं। जिसमें वो आज भी देखो मैं बोला भूल गया था, आज भी कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं, घर में खाना किससे बनाता है बताओ? ईंधन क्या है? गैस। बट आज भी कई जगह पे, हाँ सही बात है, आज भी कितना जगह पे चूल्हा का यूज किया जाता है, जिसमें इस्तेमाल होता है कुक, कोल होता है, लकड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट, कोल होता है, वुड होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो वुड को चलो तो उससे ये कोयला से जो हाँ वो कितना इन्फेक्टेड होता है वो बोलना नहीं पड़ेगा सबको। इसका मतलब एग्जामिन किए हो, जब कोयला जब पहला मतलब जला जाता है उसका धुआं का जो ये निकलता है, वो इंसिडेंट जब आंखी में जब लगता है कितना दूर चोटी लगता है, पानी निकलता है। ठीक है ना? तो इस सब से ये भी एक प्रदूषण में आता है। ठीक है ना? ये भी एक खाना में यूज होता है, हमारा इस्तेमाल किया जाता है, पर ये भी एक हिसाब से मतलब है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि एलपीजी यूज करो, सीएनजी खाना में इस्तेमाल नहीं होता है। घर में कनेक्शन लगता है, कितना उसका इस्तेमाल होता है, पर मैक्सिमम वाला एलपीजी का यूज करते हैं। बट घर में याद है कि हर चीज इसको आज भी कितना है जो एलपीजी को एफोर्ड नहीं कर सकता, बोलना नहीं पड़ेगा। आज भी ऐसा बहुत फैमिलीज है जो एलपीजी नहीं कर सकता है। पहले तो मट्टी चल रहा था स्टोव से, मैक्सिमम वाले आज भी कई जगह पे एलपीजी का मट्टी तेल वो सब पूरा बंद हो गया। मट्टी तेल केरोसिन वो भी कुछ जले नहीं है, वो भी अच्छा का होता है, बड़ा उसका भी टोटली ये हो चुका है। अच्छा, वाटर पोल्यूशन, इसी में वाटर लिखो, ठीक है, वाटर पोल्यूशन लिखो। जल प्रदूषण मुख्यतः एक मनुष्यकृत समस्या, ठीक है ना? आयमाने जलको कारखाना चाषबास घरे କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଗାସଫା କରିବା ବଦଳେଇବା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଗତ ହେବା ବର୍ଜ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସ୍ତର ନିଜ ପଦରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। समझ पाए कुछ? पानी जो प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, ये मुख्यतः हम लोगों की वजह से ही होता है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। कारखाना में, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पानी का व्यवहार किया जाता है, ज्वेलिंग में वाटर पोल्यूशन किया जाता है, पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? आपका एग्रीकल्चर, चाष काम है, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। घरेलू काम जैसे कपड़ा धोना, नहाना, खाना बनाना, वो तो चलो तो जरूरी है, मतलब कंपल्सरी है, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है। यही समस्त कार्य निर्गत होता वर्ज्य जल, भूपृष्ठ जल जल वर्ज्य जल मतलब जैसे कि मतलब वर्ज्य जल पर जो पानी खराब हो चुका है, जैसे किचन का हुआ, बर्तन धोया किया गया, वो पानी सिंक के द्वारा डायरेक्टली ड्रेन में जाता है ना, ठीक है ना? जैसे अपना प्लांट में बॉयलर को खोल कर पानी के साथ पानी का कोयला को गर्म नहीं किया जाता है, उसका निकला पानी को डायरेक्टली बहा दिया जाता है, ठीक है ना? नदी में उसको छोड़ दिया जाता है, वो जाके गिरकर नदी में ही मिलेगा, सीधा बात है, सीधा बस नदी में ही मिलेगा, और नाली के द्वारा छोड़कर नदी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कॉफी का जो ओरिएंट पेपर मिल का बारे में जानते हो? ओरिएंट पेपर मिल ये अभी खा सकता है, बंद हो चुका है। तुमको बेसिक नॉलेज है, बहुत नॉलेज है सर। फीमेल के बारे में कौन जानते हो? तुम जानते हो क्या सर? फीमेल के बारे में? फीमेल पेपर तो वो पेपर मिल क्या करता है, जब भी उसको पानी का इस्तेमाल होता था, तो वो जो पानी जो भी घर से पानी करता उसको वो जो छोड़ता था, वो पानी जाकर नदी में अटैच होता था, पीएच, ठीक है ना? पानी वहां से होता था और पानी जाकर के नदी में पीएच
तो ये भी पानी को डायरेक्टली टच कर रहा है, तो मतलब जहां भी पानी का जो सबमिशन जाएगा मिलेगा वो पानी वहां पर खराब करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सर खेत में सर खाद खेत डालते में हैं। गया तो हाँ सही बात, खेत में ज्यादा पानी जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर खेत में पानी दिया गया, यहाँ पर हम लोग साल उसको ऊपर सब पर ढाले हैं, पानी इसके साथ पानी तो उसका रहेगा, पानी तो पानी का काम है, पानी का काम है, पानी बहता है, पानी बह के जाएगा, यही साल का पानी अगर मान लो कोई नदी में, कोई तालाब में, कोई जल का या कोई भी माने अंडरग्राउंड सी वाटर या कहीं भी वो जा रहा है, कहीं वो जाकर गिर रहा है, खराबी कर इमीडिएटली उसको इफेक्ट कर रहा है, माने कोई भी हिसाब से जल प्रदूषण हो रही हो रहा है, ठीक है ना। जल का समय का द्रव्य होने के बाद व्यवहार से बिना पदार्थ देवते जल का काम, पानी ऐसा चीज है, पानी का द्रवीभूत, मतलब पानी में कोई भी चीज मिला तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्या बस काटा बात सेकंड मैच कर सके, तो लास्ट मिनट में चले जाओ, लास्ट मिनट में चले जाओ 2:40 लास्ट मिनट में चले, क्योंकि मैं उनको कनेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ ना, तुम सो रहे हो तो मेरा ध्यान तुम्हें चले जाएगा, तुम लास्ट में चले जाओ, मैं उनको फिर ध्यान दे नहीं पा रहा। पानी एक तो ऐसा चीज है जिसमें कोई भी चीज मिला वो मिल जाता है, ठीक है ना। जिस वजह से कि ये कहीं भी अगर पानी का धारा ऐसा कहीं पर बह गया वो चीज को अपने साथ पकड़ के रखता है, पकड़ के लेके जाता है। पानी भूमिगत गया, जो भी पानी तालाब में गया या फिर कोई भी जल सेचन किसी में गया, वो जगह को इफेक्ट करता है, हम लोग उसको डीट करते हैं, उसके साथ हम लोग भी मतलब एक डिसीज का मतलब शिकार होता है, ठीक है ना। जले का खर्चा चाष का कंजर अमल पड़ेगा में सारा कीटनाशक औषध ये मैं बोला था, चाष का यूज करते हैं, इसमें कीटनाशक औषध डालते हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पदार्थ जल जब तो ये चाष समय जल को प्रस्तुत करता है और जल परिशुद्ध पोखरी जल नदी मिलता है उसमें, मैं बता चुका हूं, बोलने का मतलब नहीं है। जल कीटनाशक पदार्थ का परिमाण अधिक और है, लेकिन मतलब कीटनाशक बोलना नहीं पड़ेगा, सब समझ रहे हो, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सबको क्लियर है। यही कीटनाशक पानी में अत्यधिक मात्रा से मिल जाएगा तो सीरीज में उसको अगर हमको अटैक कर रहा है, हम लोग चलो पानी से फिल्टर में पी लेंगे, जो अपना जो जानवर जो है कोई भी जानवर गृहपालित पशु समझ रहे हो, सबको बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग गाय को तो रखते हैं रात में, दिन में उसको छोड़ देते हैं, जा घूमने पी ले, जा घूम फिर के आराम से जा हो करके, ठीक है ना। मान लो जब तो पानी पी लिया, चास का पानी पी लिया, सीधी सी बात है इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्शन होगा ना, इन्फेक्टेड होगा ही होगा। तो इससे उसके शरीर में कितना सारा रोग हो सकता है इसका बताइए। नालो नर्दमा कलकंद वर्तमा वर्जन जल पसंद। अच्छा, यही सब चीज जलज उद्भिद, पानी के अंदर रहने वाले जो उद्भिद, पानी के अंदर रहने वाले उद्भिद के बारे में 2-3 नाम जरा बता दो। खाने में वो खाने का चीज जो पानी में रहता है और हम लोग उसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फूड साइक्लोन, मछली हुआ, सीरीज मछली, हाँ बताओ हाँ वो भी वही चीज में आता है। कछुआ कौन खाता है? सर कछुआ खाते हैं सर, मैं खाया हूँ सर। ठीक है, तो जो भी पानी का जो भी पानी का जो जीव है वही जो मतलब जो रासायनिक सार यानी जो पोल्यूटेड है वो अलग बात है, बट इंडिया में सब चीज हम लोग जो नॉर्मल जो खाते हैं तो इंडिया में कछुआ अलाउ है सर, खाते हैं। सिंगाड़ा पर कौन जानते हो? हाँ सर ना, पानी निकलता है, तो मान लो उस फलों से फल है वो पानी में होता तो बकायदा चाष कहलाता है, एक एग्रीकल्चर लैंड में बकायदा चाष कहलाता है, ठीक है ना। ऑफ कर दूं? नहीं रखे रहो, इसको छोड़ो वहीं पे, ठीक है ना, उसको रखे रहो, रिकॉर्ड ऑन रखे रहो, ठीक है ना। हाँ सर, पहले बोलते तो और थोड़ा स्टाइल में कर देता ना सर।
ये जो मतलब मछली हुआ या फिर खेतरा हुआ उससे देखा मतलब जो भी पैटर्न है जैसे सिंगाड़ा बाजू में बोले मान लो वो वाटर ही अगर इफेक्टेड है वो वाटर ही अगर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हुआ फिर वाटर वही अगर इफेक्टेड है तो यही चीज अगर हम लोग खाएंगे तो वो हम लोगों को इफेक्टेड करेगा या नहीं करेगा सीधी सी बात है हम लोग का ग्रोथ को डिक्रीज करेगा ही करेगा ना क्योंकि सबसे जो सिंगाड़ा फल है सीधी सी बात है हम लोग उसको बनाते नहीं है यू पानी में हुआ यू उसको तोड़ा गया तोड़ के मार्केट में लाया गया फल में चढ़ाया गया हम लोग उसको लाए पूजा में की जैसे कोई प्रोसेस उसको लाए हम लोग को सीधा पड़ा उसको खा हम लोग उसको कुछ तरीका नहीं है ना मतलब पैटर्न करने का सीधी सी बात है ये होने वाला है तो उससे बहुत इफेक्ट होता है क्या हुआ इसको क्या अच्छा सुनो सबको सुनो सीरियसली सुनो जैसे देखो खड़ा जाओ और नाम क्या है चाहतना जैसे इनका जैसे क्वेश्चन है कि कुछ भी पौधा या प्लांटेशन पानी के किनारे क्यों किया जाता है या फिर मतलब क्यों बैठाया जाता है ठीक है बात सही है मतलब तालाब के किनारे नदी के किनारे क्यों बैठा जाता है पहला पैटर्न है एक डिस्टेंस एरिया में अगर वो चीज इंक्लूड किया जा रहा है मतलब ये क्या है तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट से इंडस्ट्री से वो एक डिस्टेंस बिलोंग करता है एक दूरी है जो पेड़ पौधा बोलिए उसका ग्रोथ के लिए होता है उसका जो अंदर का जड़ जो रहता है ना वो पानी की तरफ बढ़ता है उसका ग्रोथ और अच्छा होता है हाँ अब एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जैसे आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ देखो अपना जैसे मतलब अपना यहाँ दूसरा दिन बता रहा हूँ घासरा हुआ समरपुरा यहाँ पर देखो कि जो धान जो होता है यहाँ बस एक ही बार होता है जैसे कि मतलब मार्च में बता दिए जून जुलाई में कट जाता है ठीक है बरगढ़ में जब तुम जाओगे वहां पर जो सुनो ध्यान सुनो वहां पर एक फसल नहीं होता है वही सीजन में 2-3 बार होता है आपको पता है एक ही सीजन में 2-3 बार होता है एक सब्जी जिसका साइकिल मतलब बस एक ही बार है जिसकी फूलगोभी का एक मैं हॉर्टिकल्चर में समझ बता रहा हूँ फूलगोभी को हर कोई जानते हैं फूलगोभी हम लोग को मिलता है कौन सा सीजन में विंटर सीजन विंटर WINT या SCSN सीजन होता है ठीक ना विंटर सीजन फूलगोभी का मुख्य मतलब ये है उसका ग्रोथ होने का उसका पैदाइशी होने का या पैदावार होने का मार्केट में आने का या कोई सीजनल सब्जी है ठीक है ना बट ये फूलगोभी समझे ना अगर तुम बरगढ़ जाओगे तुमको ऑल सीजन में मिलेगा कैसे तुमको ये ऑल सीजन में तुमको मिलेगा जैसे तुमको बोलते यहाँ पर प्याज साग सिर्फ ठंडा में मिलता है तुम बरगढ़ जाओ ठीक है ना तुमको गर्मी में प्याज साग मिलेगा कैसे यहाँ पर जो तुम सब्जी टमाटर जो करते हो जिसका रिलेशन जब एक चांस में एक बार निकलता है वहीं पर यहाँ पर एक ही चांस में 3 बार अमल होता है कैसे फूलगोभी बोले विंटर ही में आता है ये ज्यादातर तो वहां पर ही सर थोड़ा क्यों मैं वही बात बोल रहा हूँ क्यों मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों पहले वजह समझ जाओ एक सीजनल SEASONAL लिख दो SEASONAL एक सीजनल जो होता है जो मतलब हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है जो सब्जी का ठीक है ना उसका एक टाइम लिमिट करता है कि एक सीजन को लिमिट करता है एक सीजन को इंडिकेट करता है क्योंकि सीजनल जो होता है उसका टाइम होता है कि वो एक सीजन में ही वो फैलिए होगा मतलब उसका पैदावार होगा ठीक है ना फूलगोभी का खास जो यूज करते यहाँ पर क्या होता है मैं तो बता रहा हूँ किनाल के बारे में कौन जानते हो वाटर केनाल सबसे बात कौन जानते हो वाटर केनाल अच्छा हीराकुद डैम आप जानते हो सोलर पैनल होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट सही है मैं डिस्क्राइब करूंगा ठीक है पॉइंट एकदम सही बोल रहे हो बेटर देखो समझो मैं क्या बोल रहा था हाँ अच्छा हीराकुद डैम का मतलब जानते हो हीराकुद डैम का मेन फंक्शनल वर्क क्या है बताओ जो भी एक फर्स्ट हीराकुद सेकंड
वाटर का रिसोर्स, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र के लिए, या फिर अपना मतलब ये अपना जो क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, फल जातीय सस्य, ठीक है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार